भगवान श्री कृष्ण ने सच में धर्म की आड़ में अधर्म किया? क्या उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नियमों को तोड़ा, या फिर उनके हर निर्णय के पीछे कोई गहरी रणनीति छुपी थी? महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि नीति, धर्म और अधर्म के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई थी। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर कई ऐसे निर्णय लिए जिन्हें देखकर आज भी लोग पूछते हैं, क्या वह धर्म के मार्ग पर थे? जब भीम से दुर्योधन की जंघा तोड़वाई गई, जब कर्ण से उसका कवच कुंडल छीना गया, या जब अश्वत्थामा के झूठ से द्रोणाचार्य को हराया गया, तो क्या यह सब धर्म था? तो आइए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं, श्री कृष्ण के निर्णयों के पीछे की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। श्री कृष्ण के लिए धर्म कोई नियमों की जड़ परिभाषा नहीं थी, बल्कि समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार न्याय और सत्य की रक्षा करना ही धर्म था। उन्होंने गीता में अर्जुन से कहा, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धरती पर अवतरित होता हूं। कृष्ण जानते थे कि कौरवों का अधर्म केवल हथियारों से नहीं, बल्कि नीति से ही मिट सकता है। उनके अनुसार यदि अधर्मी सारे नियम तोड़कर आगे बढ़े, तो धर्मात्मा को भी चुप रहना अधर्म ही कहलाएगा। यही कारण था कि उन्होंने कई बार पारंपरिक धर्म की सीमाओं को लांघकर परम धर्म को बचाने का कार्य किया। उनका हर निर्णय केवल युद्ध जिताने के लिए नहीं, बल्कि युगों के लिए धर्म को स्थापित करने के लिए था। भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा को हराना आसान नहीं था। वे इच्छा मृत्यु के वर से युक्त थे और युद्ध नीति में पारंगत भी। जब अर्जुन उन्हें पराजित नहीं कर पा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने शिखंडी को आगे किया, वह शिखंडी जिसे भीष्म स्त्री मानते थे और जिसके विरुद्ध वे हथियार नहीं उठाते थे। लोग कहते हैं, क्या यह नीति के विरुद्ध नहीं था? क्या यह छल नहीं था? परंतु श्री कृष्ण जानते थे कि यदि भीष्म जीवित रहते तो धर्म की सेना कभी विजयी नहीं हो पाती। उन्होंने अधर्म के पक्ष में खड़े भीष्म को पराजित करने के लिए परिस्थिति का उपयोग किया, न कि किसी व्यक्तिगत द्वेष के कारण। यह एक ऐसी चाल थी जो दिखने में अधर्म जैसी लगी, लेकिन वास्तव में धर्म की जीत के लिए अनिवार्य थी। द्रोणाचार्य अपराजेय थे। जब तक वे अस्त्र उठा रहे थे, पांडवों की विजय असंभव थी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जैसे धर्मनिष्ठ राजा से झूठ कहलवाया। अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर ने पूरी बात कही। अश्वत्थामा मारा गया, हाथी। और श्री कृष्ण ने युद्ध के शोर में हाथी शब्द को दबा दिया। यहां प्रश्न उठता है, क्या धर्मराज से झूठ कहलवाना धर्म था? क्या श्री कृष्ण ने अधर्म का साथ नहीं दिया? परंतु श्री कृष्ण का दृष्टिकोण अलग था। वे जानते थे कि युद्ध जीतने के लिए केवल वीरता नहीं, बुद्धि भी चाहिए। द्रोणाचार्य का मोह अपने पुत्र अश्वत्थामा से उन्हें कमजोर बना सकता था, और वही हुआ। श्री कृष्ण ने अपने निर्णय से एक अपराजेय योद्धा को भावनात्मक रूप से हराकर युद्ध के पलड़े को धर्म की ओर मोड़ दिया। कर्ण, सूर्यपुत्र और दानवीर जन्म से ही शक्तिशाली थे। उनके शरीर पर जन्मजात कवच कुंडल थे जो उन्हें अमरता के समान रक्षा प्रदान करते थे। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर यह कवच कुंडल युद्ध में रहे तो अर्जुन का विजय पाना असंभव होगा। तभी एक दिन वे ब्राह्मण वेश में कर्ण के पास गए और दान में वह मांग लिया जो उनकी रक्षा करता था। कर्ण ने बिना विचारे, बिना पहचाने उन्हें दे दिया। प्रश्न उठता है, क्या यह छल नहीं था? क्या यह युद्ध से पहले एक योद्धा को कमजोर करना उचित था? लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार युद्ध में जीत सत्य और नीति के पक्ष की होनी चाहिए। उन्होंने कर्ण की परीक्षा ली और कर्ण उस परीक्षा में दानवीर तो साबित हुआ, लेकिन नीति के युद्ध में हार गया। गदा युद्ध में दुर्योधन अपराजेय था। बल, कौशल और आत्मविश्वास तीनों में वह भीम को टक्कर दे रहा था। लेकिन युद्ध से पहले दुर्योधन ने छल से भीम की पत्नी द्रौपदी का अपमान किया था। भीम ने प्रतिज्ञा ली थी, मैं उसकी जंघा तोड़ूंगा। परंतु युद्ध में दुर्योधन की जंघा पर वार करना नियमों के विरुद्ध था। तब श्री कृष्ण ने संकेत दिया, भीम, दुर्योधन की जंघा उसका अभिमान है, वहीं प्रहार करो। लोग आज भी पूछते हैं, क्या यह धर्म था? क्या श्री कृष्ण ने नियम तोड़कर विजय पाई? श्री कृष्ण के अनुसार दुर्योधन ने पहले ही धर्म, नियम और मर्यादा का उल्लंघन किया था। ऐसे में उसके लिए वही नीति उचित थी जो उसने दूसरों के साथ अपनाई थी। यह न्याय नहीं, कर्मों का फल था जो श्री कृष्ण ने दिलाया। जब द्रौपदी को भरी सभा में खींचा गया, उसका चीरहरण किया गया, तो सब मौन थे।
इवन धर्मराज, भीष्म और गुरु द्रोण। लेकिन लोग यह भी पूछते हैं, श्री कृष्ण उस समय क्यों नहीं आए? दरअसल वह सभा हस्तिनापुर की थी, जहां अधर्म का बोलबाला था और श्री कृष्ण आमंत्रित नहीं थे। जब द्रौपदी ने सब तरफ से निराश होकर केवल श्री कृष्ण को पुकारा, तब उन्होंने तुरंत उसकी लाज बचाई, अदृश्य रूप में। पर श्री कृष्ण वहां तत्काल प्रकट क्यों नहीं हुए? क्यों उन्होंने स्वयं युद्ध वहीं नहीं छेड़ दिया? क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म को अपने चरम तक जाने देना जरूरी है। जब अधर्म अपने शीर्ष पर पहुंचता है, तभी न्याय का बीज फूटता है। वह चुप नहीं थे, वे समय का इंतजार कर रहे थे। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने ही संबंधियों को देखकर धनुष नीचे रख दिया, तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, नरसंहार के लिए, अपनों के वध के लिए। तो प्रश्न उठता है, क्या यह युद्ध के लिए उकसाना था? क्या यह अधर्म नहीं था? लेकिन गीता में श्री कृष्ण ने केवल युद्ध की नहीं, कर्तव्य की बात की। उन्होंने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अर्जुन एक क्षत्रिय था और उसका धर्म था अन्याय और अधर्म से लड़ना। श्री कृष्ण ने उसे मोह से मुक्त किया, आत्मा के अमरत्व का ज्ञान दिया और यह समझाया कि यह युद्ध शरीरों का नहीं, सिद्धांतों का है। यह उपदेश आज भी हमें सिखाता है, धर्म का पालन कभी कभी कठिन निर्णयों से होकर ही होता है। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है और वह सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे, लेकिन युद्ध में श्री कृष्ण ने उन्हें झूठ बोलने को कहा, कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। यह एक विचित्र स्थिति थी, जहां धर्म का प्रतीक स्वयं अधर्म जैसे कर्म के लिए प्रेरित किया गया। तो सवाल उठता है, क्या यह श्री कृष्ण का सबसे बड़ा छल था? पर श्री कृष्ण का दृष्टिकोण गहरा था। वे केवल बाहरी सत्य नहीं, परम सत्य के पक्षधर थे। उनके अनुसार यदि झूठ बोलने से अनगिनत जीवन बचे और धर्म की स्थापना हो, तो वह झूठ भी धर्म बन जाता है। युधिष्ठिर से यह करवाकर उन्होंने यह भी दिखाया कि धर्म कभी कभी अपनी स्थूल सीमाएं पार करके लोक कल्याण में परिवर्तित हो जाता है। श्री कृष्ण के कई फैसले, जो पारंपरिक धर्मशास्त्रों के नजरिए से अधर्म लगे, उनका व्यापक प्रभाव महाभारत के युद्ध और उसके बाद के युग पर पड़ा। उन्होंने अधर्म के विरुद्ध धर्म की रक्षा के लिए नीतिगत चालें चलीं, जिनसे धर्म की स्थापना हुई। उनकी रणनीतियां न केवल युद्ध जिताने के लिए थीं, बल्कि सामाजिक न्याय और नैतिकता के नए आधार स्थापित करने के लिए थीं। उनकी इन नीतियों ने दर्शाया कि धर्म केवल नियमों का कठोर पालन नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार न्याय भी है। इसलिए श्री कृष्ण के निर्णयों को अधर्म कहना शायद उनके महान उद्देश्य को समझने में असफलता होगी। वे सदा धर्म की रक्षा में लगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। तो क्या श्री कृष्ण ने धर्म के नाम पर अधर्म किया, या उन्होंने उस धर्म को बचाने के लिए ऐसे निर्णय लिए जो हम सामान्य दृष्टि से अधर्म समझते हैं? यह सवाल हमें खुद से पूछना होगा। धर्म क्या केवल कड़ाई से नियमों का पालन है, या यह परिस्थिति, न्याय और मानवता के लिए लचीला होना भी है? श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए कई बार नियमों को तोड़ा, पर वह अधर्म नहीं था, बल्कि धर्म की गहन समझ थी। अब सोचिए, क्या हम भी जीवन में सही और गलत के बीच के पेचीदा सवालों को समझ पाते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रिया से ही हम और बेहतर वीडियो बना पाएंगे। धन्यवाद।